नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है हमारी नई वीडियो में नए श्लोकों के उच्चारण के साथ और हल्की फुल्की ज्ञान की बात के साथ। आज की जो ज्ञान की बात है बड़ी कॉमन सी चीज़ है। श्री कृष्ण जी का रूप सभी ने देखा है, असली में तो कोई नहीं देख पाया अभी तक। पुराने ज़माने में लोगों ने देखा होगा, हम मंदिर में देखते हैं या मूर्ति में देखते हैं तो कृष्ण जी हमेशा मोर पंख लगाए रहते हैं। उस मोर पंख को लगाने के पीछे का रहस्य क्या है? ऐसे तो इतनी कोई बात नहीं है, कृष्ण जी तो कुछ भी लगा सकते हैं, ऑर्नामेंट्स भी तो लोग पहनते हैं, वो भी पहनते थे। पर मोर पंख लगाने के पीछे का जो रहस्य है वो ये है कि लोगों के अनुसार और पुराने ज़माने के लोगों के अनुसार, और जो मोर होता है वो बड़ा ही प्योर होता है। वो कहते हैं ब्रह्मचारी है और उसके अंदर उस तरह का काम भावना नहीं है, वो उन चीज़ों में नहीं घुसता इतना मोर। तो कहीं ना कहीं प्योरिटी का साइन है, उस वजह से भी लगाया जाता है। और दूसरा, जो कृष्ण जी के भ्राता थे बलराम जी, वो शेषनाग के अवतार थे। अब यहाँ पर वो वाली बात आ जाएगी, शेषनाग मतलब नागों को बड़ा प्रेम करते हैं कृष्ण जी, और इसका मतलब और नाग के जो शत्रु हैं वो हैं मोर। तो यहाँ पर उन्होंने मोर पंख इसलिए लगाया हुआ है क्योंकि मोर को भी वो उतना ही प्रेम करते थे। एक तरह का दर्शाया गया है उनकी जीवन शैली में, उन्होंने दर्शाया कि मैं मोरों को भी उतना प्रेम करता हूँ, क्योंकि साथ में उनके भाई थे शेषनाग और साथ में मोर भी, तो दोनों को ही उतना प्रेम करते थे। किसी के लिए मन में ऐसा हीन भावना नहीं थी कि मैं इसको प्रेम करता हूँ इसको नहीं करता, उनके लिए सभी लोग समान थे। तो ये भी दर्शाया गया समानता के लिए। और मैंने कहीं और भी पढ़ा है कि लोग कहते हैं कि वैज्ञानिक कहते हैं कि मोर ऐसे नहीं होते कि वो संभोग नहीं करते, वो भी संभोग करते हैं, परंतु मोर बड़े ही शाय किस्म के होते हैं। वो संभोग ऐसे नहीं करते, वो एकांत में जब कोई उन्हें देख नहीं रहा होता, उनको अकेले में उस समय वो संभोग करते हैं, शर्मीले स्वभाव होने के कारण। इसलिए लोग ज़्यादातर ये बोलते हैं कि मोर संभोग नहीं करते, अश्रुओं के थ्रू मोरनी गर्भवती होती है। तो थोड़ा सा ये भी है, वैज्ञानिक तौर पर लेकर चलें, पर बात घूम फिर के वहीं आ जाती है, अपने धर्मों को माने या ना माने। हज़ारों लोग अपने अपने धर्मों की बातें मान रहे हैं, तो यहाँ भी हम अपने धर्मों को लेकर भी मान रहे हैं और वैज्ञानिक तथ्य भी लेकर चलते हैं साथ में, क्योंकि और धर्मों के लोग तो वैज्ञानिक तथ्य लेकर नहीं चलते, वो तो अपनी अपनी जो लिखा हुआ है बस वही चीज़ें चल रही हैं। कुछ चीज़ें हमारे धर्म में भी थी जो सही नहीं थी, लोगों ने समय रहते रहते उनको सुधारा है, चीज़ें चेंज करी हैं। समाज में ऐसी चीज़ें होनी चाहिए। ज़बरदस्ती कोई चीज़ अगर आपको सही नहीं लग रही है धर्म के अंदर भी, आप उसको बदलिए, ठीक है? तो आप उसको उस पर तर्क वितर्क करिए। अगर वो चीज़ सही नहीं है तो लोग एक्सेप्ट करेंगे उन चीज़ों को। तो बस मोर पंख के पीछे का लॉजिक जो मैं देना चाह रहा था ये है लॉजिक। और कुछ लोग कमेंट सेक्शन में भी लिखेंगे ऐसे कैसे कोई भी मोर मतलब इंसान या कोई भी जीव जंतु ऐसे कैसे गर्भवती हो सकता है जब तक संभोग ना हो। तो यहाँ मैंने वैज्ञानिक तर्क भी दे दिया, उन्होंने कहा है कि नहीं हो सकते, तो भैया नहीं हो सकते होंगे। परंतु जो बुक्स में और जो मैंने लिखा है उसके दो लॉजिक रीज़न दिए हैं। एक तो शेषनाग और मोर जो आपस में शत्रु हैं, उसकी वजह से समानता के लिए वो लगाते थे। दूसरा जो ये क्या नाम मोर प्योरिटी का साइन माना जाता है, इसलिए लगाते थे। और एक दो रीज़न और भी अगर मैं देना चाहूँ तो जाते जाते मैं आपको एक रीज़न और दे देता हूँ कि जो मोर पंख का कलर होता है वो दिन में ब्राइट दिखता है, रात को अंधेरा दिखता है। तो जब प्रकाश उसके ऊपर पड़ता है तो प्रकाश का मतलब होता है कि आपको अगर जीवन में आपकी बुद्धि का प्रकाश या ब्रह्म तत्व का प्रकाश आपके जीवन के ऊपर पड़ेगा तो आप चमकेंगे, और नहीं होगा वो प्रकाश तो आप अंधकार में अंधेरे में वो डार्क ही दिखेंगे। तो आपके मन में वो रोशनी नहीं आ पाएगी, वो कलर नहीं दिख पाएंगे, आप अंधकार में ही रहेंगे। तो इसके पीछे का एक रीज़न ये भी है। बढ़ते हैं श्लोकों के उच्चारण की ओर। तो करते हैं श्लोक नंबर 5 का उच्चारण। ऋषि भी बरहुदा गीतम छंदो भी विविधे पृथक ब्रह्मसूत्र पदश्चैव हेतु मद भी विनिश्चते। इसका भावार्थ है, कृष्ण जी कहते हैं कि यह क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का तत्व, यह क्षेत्र मनुष्य के शरीर और मेरा क्षेत्रज्ञ का जो तत्व है ऋषियों द्वारा बहुत प्रकार से कहा गया है, बहुत कई प्रकार से कहा गया है। और
विविध वेद मंत्रों द्वारा भी विभाग पूर्वक कहा गया है। बहुत सारे वेद मंत्रों के द्वारा अलग अलग विभागों पूर्वक कहा गया है। कई बार रामचरितमानस में कहा गया है, कई बार शिव पुराण में कहा गया है, और भगवत गीता में तो हम कह रहे हैं। तो बहुत सारे विभागों में भी विभाग पूर्वक भी कहा गया है, तथा भली भांति निश्चय किए हुए युक्ति युक्त ब्रह्म सूत्रों के पदों द्वारा भी कहा गया है। निश्चय किए हुए मतलब तरीके से जो सोच समझकर युक्तियों के थ्रू, युक्तियों से युक्त जो ब्रह्म सूत्र के टेक्स्ट लिखे हुए हैं ना हमारी बुक्स में, उनके द्वारा भी कहा गया है। तो बढ़ता हूँ श्लोक नंबर 6 और 7 की ओर एक साथ, क्योंकि दोनों का उच्चारण एक ही साथ है। आधा आधा तो समझ में आने वाला नहीं है, क्योंकि मैंने दोनों पढ़कर देखे हैं। तो करता हूँ आपके सामने उच्चारण। महाभूतान्य अहंकारो बुद्धि द्रव्यमेव च इंद्रियाणि दशकम च पश्य चेन्द्रिय गोचरा। अब करता हूँ श्लोक नंबर 7 का उच्चारण। इच्छा द्वेष सुखम दुखम संघात चेतना धृति एतत् क्षेत्रम समासेन सविकार मुद्दा हयतम। इसका भावार्थ है कि 5 महाभूत अहंकार, बुद्धि और मूल प्रकृति भी तथा 10 इंद्रियां, 1 मन और 5 इंद्रियों के विषय अर्थात शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध तथा इच्छा, द्वेष, सुख दुख, स्थूल देह का पिंड, चेतना, धृति, इस प्रकार विकारों के सहित यह संक्षेप में कहा गया है। जैसे इससे पहले श्लोक में बताया था, श्लोक नंबर 5 में कृष्ण जी ने कहा कि विविध विविध प्रकार से मेरी जो ख्याति के विषय में, मेरे विषय में जो बताया गया वो विविध विविध प्रकार से बताया गया उस तत्व के विषय में। तो यहाँ पर उन्होंने यही बताया कि 5 महाभूत के थ्रू अहंकार, बुद्धि, मूल प्रकृति, 10 इंद्रियां, 5 इंद्रियों के जो विषय है शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध तथा इच्छा, द्वेष, सुख दुख, स्थूल देह का पिंड, स्थूल देह मतलब जो हमारी बॉडी है उसका पिंड, चेतना आपका कॉन्शियसनेस, धृति आपका जो फर्म डिटर्मिनेशन होता है, हट बोले थोड़ा बेटर लैंग्वेज में बोले तो आप जो एक दृढ़ निश्चय कर लेते वो है। इस प्रकार के विकारों सहित इस चीज को संक्षेप में कहा गया। अब कैसे संक्षेप में कहा गया है, बढ़ते हैं उसके लिए श्लोक नंबर 8 की ओर। अमानित मदम भित्म हिंसा अक्षांतिरा अरज्वम आचार्योपासम शौचम स्थैर्य मात्म विनिग्रह। इसका भावार्थ है कि अभिमान का अभाव, आचरण का अभाव। अभिमान यहाँ पर कहते हैं प्राइड वाला, अहंकार नहीं कह रहा हूँ, यहाँ कह रहा हूँ अभिमान, प्राइड का अभाव, आचरण का अभाव। आचरण आपको पता है कि आचरण क्या चीज़ है। किसी भी प्राणी को किसी भी प्रकार से ना सताना, क्षमा भाव, मन वाणी आदि की सरलता, श्रद्धा भक्ति सहित गुरु की सेवा, बाहर और भीतर की शुद्धि। आप बाहर से भी शुद्ध हो और आपका अंतःकरण भी शुद्ध हो, और आपके अंतःकरण मतलब अंदर से आप स्थिर हो, आपका मन स्थिर हो, आपकी मन और इंद्रियों सहित शरीर का निग्रह हो। मतलब आप पूरी जो बॉडी को कंट्रोल में कर रहे हो, मन और इंद्रियों के सहित आप अपनी कंप्लीट बॉडी को कंट्रोल कर रहे हो। ये जो सारी चीज़ बताई हैं अभी कृष्ण जी ने, इन सब चीज़ों के थ्रू जो भी टेक्स्ट लिखे हुए हैं, जो भी हमारी बुक्स में वर्णन किया गया है, इन चीज़ों के थ्रू किया गया है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके थ्रू वर्णन किया गया है, वो आगे के श्लोकों में पता चलेंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलेंगे कल के एपिसोड में। कृष्ण जी और क्या क्या चीज़ें बताते हैं डिटेल में, समझने वाली बात है वही है। आप कहेंगे कि कृष्ण जी तो बता चुके हैं, अगर बता ही चुके होते तो आगे क्यों बताते। हर चीज़ का अपना अपना एक महत्व है, पूरी डिटेल में बता रहे हैं, क्योंकि हमें मनुष्य है, ईजिली कोई चीज़ समझ में नहीं आती, बार बार रिपीट करने के बाद ही चीज़ें समझ में आती है, और अलग अलग वेरिएंट के थ्रू बता रहे हैं कृष्ण जी। तो जानिए कल के एपिसोड में क्या बताते हैं कृष्ण जी। तब तक के लिए राधे राधे।